जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के महामैराथन सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे 281 नंबर इडियम्स एंड फ्रेज को। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 280 नंबर तक इडियम्स एंड फ्रेज को देखा था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज भी हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज का जो पहला इडियम्स है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस, तो ध्यान दीजिए, हॉब्सन्स जो थे इनका पूरा नाम था थॉमस हॉब्सन्स। थॉमस हॉब्सन जो थे लंदन में एक इस्तबल के मालिक थे। इस्तबल माने घोड़ा पे, जहाँ पे जिलाया जाता था। तो जब ये घोड़ा को बेचते थे तो वो जो खरीदने वाला होता है, कस्टमर जो होता था, वो उसको कहते थे आप सिर्फ दरवाजे पे रहिए, अर्थात अस्तबल के दरवाजे पे रहिए, और वो जिस घोड़े को लाते थे कहते थे यही घोड़ा आपको लेना है, अर्थात यही एक चॉइस है, बस इसके सिवा आपको फिर मिलेगा नहीं। तो इसी को बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स का चॉइस का मतलब है जो ऑफर किया जाए बस उसी को आप ले लीजिए, उसके अलावा किसी भी चीज़ की चॉइस नहीं होगी, अर्थात केवल एक ही चॉइस कह सकते हैं। तो हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है एक ही चीज़ जो आपको दिखाया जाए बस उसी को चूज कर लीजिए। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लायंस शेयर्स। लायंस शेयर का मतलब होता है बड़ा हिस्सा, ये आपका नहीं होगा। दूसरा दिया हुआ है द बेस्ट चॉइस, सबसे अच्छा चॉइस, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन ऑफ टेकिंग द वन ऑफर्ड आर नथिंग, अर्थात ऑप्शन सिर्फ एक है कि आपको जो एक ऑफर किया गया है उसी को लेना है, अथवा आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरीके से द लास्ट चॉइस, आखिरी लास्ट चांस, आखिरी मौका, ये आपका नहीं होगा, गलत। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसे आप लोग कैसे याद करेंगे? हॉब्सन्स चॉइस से, क्योंकि हॉब्सन्स एक इस्तबल के मालिक थे जो लंदन में थे। वो जो भी घोड़ा कह देते थे, अर्थात वहाँ पे दरवाजे के पास ही घोड़े को चॉइस करना था, वो जिस घोड़े को लाते थे उसी को लेना होता था, नहीं तो वो फिर नहीं देते थे। उनका एक सख्त रूल था। इसी को बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है टू हिट इट ऑफ। टू हिट इट ऑफ, हिट इट ऑफ का मतलब, अब ध्यान दीजिए, जब दो व्यक्ति होते हैं, जब दो दोस्त मिलते हैं तो एक दूसरे को हिट करते हैं, अरे यार क्या कर रहे हो, अर्थात एक दूसरे को हिट करके अपनी यारी दोस्ती को दिखाते हैं, शो करते हैं। तो इसी को बोलते हैं टू हिट इट ऑफ। टू हिट इट ऑफ का मतलब होता है मिलने पर यारी दोस्ती हो जाना, उसी को बोलते हैं टू हिट इट ऑफ। तो टू क्वेरल, झगड़ा करना, ये गलत हो जाएगा। टू बी हॉस्टाइल, हॉस्टाइल माने विरोधी हो जाना, शत्रु हो जाना, ये भी नहीं होगा। टू एग्री और बी कॉन्जेनियंट, टू एग्री माने सहमत हो जाना, या टू बी कॉन्जेनियंट, कॉन्जेनियंट का मतलब होता है अनुकूल हो जाना, सुखद हो जाना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है टू थ्रेटन। थ्रेटन माने होता है धमकी देना, क्या देना? धमकी देना। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स है, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे बहुत महत्वपूर्ण दिया हुआ है टू व्हाइट वॉश। टू व्हाइट वॉश का मतलब होता है, व्हाइट वॉश का मतलब होता है निर्दोष ठहरा देना, निर्दोष ठहरा देना। वैसे तो ये वहाँ से आया है, लंदन में एक व्हाइट वॉश का मतलब होता है एक प्रकार का पेंट होता है, सस्ता पेंट होता है, जो क्या होता है जल्दी जल्दी से हम लोग टूटे फूटे दीवारों को क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी पेंट करके उस दीवार को अच्छा दिखाते हैं, अर्थात टूटी हुई चीज़ों को हाइड कर देते हैं, छिपा देते हैं और उसे अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो टू व्हाइट वॉश का मतलब, टू व्हाइट वॉश का मतलब होता है निर्दोष ठहरा देना, अर्थात किसी दोषी व्यक्ति को निर्दोष ठहरा देना, अर्थात या कोई डैमेज चीज़ है उसे अच्छा दिखा देना, उसी को बोलते हैं टू व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश कर देना। टू क्लीन अ प्लेस, एक स्थान को साफ कर देना, गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। टू रिट्राइव डैमेज रेपुटेशन। टू रिट्राइव का मतलब होता है प्राप्त कर लेना, डैमेज माने टूटी हुई, रेपुटेशन माने ख्याति, अर्थात जो आपकी ख्याति टूट गई है या जो विख्यात
ख्याति जो आपका डैमेज हो गया है उसे दोबारा प्राप्त कर लेना, उसी को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। चौथा नंबर दिया हुआ टू यूज कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन का यूज करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टू व्हाइट वॉश का मतलब होता है निर्दोष साबित कर देना या पुरानी चीज को प्राप्त कर लेना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है विद इन एन एस ऑफ। एस का मतलब एक होता है, एस का मतलब एक होता है, और एक में विद इन का मतलब अंदर होना, एक के अंदर होना। तो एक का मतलब एक रूम मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एक रूम, और एक रूम के अंदर रहने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो विद इन एन एस ऑफ का मतलब होता है क्लोज होना, वेरी क्लोज होना, बहुत नज़दीक होना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है। विद इन वंस मीन्स, विद इन माने अंदर होना, वंस मीन्स माने आय के या माध्यम या साधन कह सकते हैं। तो किसी के आय के अंदर होना या किसी के आय पे चलना, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। विद इन अ नैरो सर्किल, एक नैरो सर्किल के बीच में होना, ये भी गलत हो जाएगा। नियर सेंटर, केंद्र के नज़दीक होना, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेरी क्लोज। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है टू कीप एन ओपन माइंड। जब हम लोग किसी चीज़ को बताते हैं तो कहते हैं कि टू कीप एन ओपन माइंड, अपने दिमाग को खोल के रखो। तब तक खोले रखो जब तक तुम्हें पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त ना हो जाए। अर्थात टू कीप एन ओपन माइंड का मतलब होता है जब तक पूरी जानकारी न ग्रहण कर लो तब तक किसी भी चीज़ पे चर्चा ना करो। तो इसी को बोलते हैं टू कीप एन ओपन माइंड। तो टू रिमेंबर, याद रखो, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। टू फॉरगेट, भूल जाओ, ये भी गलत हो जाएगा। टू कम टू नो डिसीजन, उस डिसीजन पे मत आओ। ऑन अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के। अनटिल, जब तक, तब तक कि नहीं। नोज ऑल द फैक्ट्स, जब तक पूरे तथ्य को न जान लो तब तक किसी भी डिसीजन पे मत आओ। इसी को बोलते हैं टू कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है टू बी क्लियर हेडेड, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा रहा है, ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चन का मतलब ये होता है खुला प्रश्न। खुला प्रश्न है अर्थात ऐसे प्रश्न जिसका आंसर अभी तक नहीं मिला होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ओपन क्वेश्चन। तो ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है खुली प्रश्न, किसी के भी सामने ये प्रश्न किया जाता है और यह प्रश्न तब तक किया जाएगा जब तक इसका आंसर सुटेबल नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं ओपन क्वेश्चन। तो ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है सभी से प्रश्न करना। अ क्वेश्चन पुट टू ऑल, ऐसा प्रश्न जो सबके लिए रखा जाए। तो ऐसा नहीं जिसका आंसर नहीं होता है, उसको कहते हैं ओपन क्वेश्चंस। अ क्वेश्चन विदाउट एनी जनरली एग्रीड आंसर्स, यस, ऐसा क्वेश्चन जिसका जनरली आंसर सहमति ना हो, अर्थात जिसका आंसर सेटिस्फाइड ना किया जा सके, उसको बोलते हैं ओपन क्वेश्चंस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अ परमानेंट प्रॉब्लम, एक स्थायी समस्या, ये भी गलत हो जाएगा। अ क्लियरली रिटर्न या एक्सप्रेस क्वेश्चंस, या लिखित प्रश्न, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑन वंस मेटल। ऑन वंस मेटल, मेटल का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, साहस। तो ऑन वंस मेटल का मतलब साहस पर होना। अगर साहस पे होने का मतलब क्या है, अच्छा से अच्छा काम करना। ठीक है, तो रोज्ड टू डू वंस बेस्ट, रोज्ड माने होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना किसी को सबसे अच्छा करने के लिए। टू पुट ऑन एन ओवरकोट, एक ओवरकोट डाल लेना। ये इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला वाला ही सही होगा। ठीक है, ऑन वेस्ट मेटल का मतलब होता है अपने सबसे, ऑन वंस मेटल का मतलब साहस पे होना। तो साहस तब होगा जब आप किसी को कहेंगे आप इसे कर सकते हैं, तो वो अपने सबसे अच्छे काम कर सकता है। तो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है टू पुट एन ओवरकोट, एक ओवरकोट डाल लेना, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। टू सेफ गार्ड अगेंस्ट अटैक,
आक्रमण से सुरक्षित रखना या बचा लेना, ये भी गलत हो जाएगा। टू यूज़ वंस ओन मनी प्रॉपरली, अपने पैसे को उचित तरीके से यूज करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। टू कीप द पॉट बॉइलिंग, ध्यान दीजिए, पुराने समय में क्या होता था, कहते थे टू कीप द पॉट बॉइलिंग, जो बर्तन है उसे हमेशा बॉईल करते रहिए ताकि उसमें जो रखा गया भोजन है वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो टू कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है टू मेंटेन इंटरेस्ट, टू मेंटेन इंटरेस्ट, टू हीट, गर्म करना, टू शो एंगर, टू डू एक्सपेरिमेंट्स। तो टू मेंटेन इंटरेस्ट, टू मेंटेन इंटरेस्ट, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कहा जा रहा है टू कीप द पॉट बॉइलिंग, बर्तन को लगातार गर्म करते रहो, अर्थात इंटरेस्ट को मेंटेन बनाए रखो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टू हीट गलत हो जाएगा, टू शो एंगर गलत हो जाएगा, टू डू एक्सपेरिमेंट ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला दिया हुआ है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ग्रिस्ट टू वंस मील्स। ग्रिस्ट माने होता है अनाज, टू वंस मील्स का मतलब होता है किसी के मील का होना, अर्थात किसी के मील माने होता है आपका मील, मील जानते हैं आप लोग, तो मील के लिए अनाज का होना, अर्थात किसी के सहयोग करना, किसी के उद्देश्य में यूजफुल होना, उसी को बोलते हैं ग्रिस्ट टू वंस मील्स। का मतलब होता है किसी, अब जो मील है उसके लिए अनाज का बनना का मतलब मील के लिए यूजफुल हो जा रहा है, क्योंकि मील तभी चलेगा जब उसमें अनाज पड़ेगा, तो वही कहा जा रहा है यूजफुल फॉर वंस पर्पस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ग्रेन टू बी ग्राउंड ये नहीं होगा। इनकम फ्रॉम विल ये भी नहीं होगा। टू वर्क वंस मशीन ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स है, कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंगारू किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को बोलते हैं कंगारू। अब आप समझ ही सकते हैं, तो कंगारू जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी होते हैं वो नियम का पालन, थोड़ा नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, अर्थात उनके खेल में नियम होता ही नहीं है। तो कंगारू कोर्ट भी ऐसे ही होता है, ऐसा कोर्ट जिसमें कोई ऑफिशियल वर्क माने नहीं रखता है। तो अ ग्रुप ऑफ कंगारूस ये आपका गलत हो जाएगा। द यंग कंगारू ये भी गलत हो जाएगा। अनऑफिशियल कोर्ट, यस ये आपका सही हो जाएगा। ऐसा कोर्ट जो अनऑफिशियल हो, ठीक है, अनाधिकारिक हो, उसे बोलते हैं कंगारू कोर्ट। एंड अनऑफिशियल एस्टिमेट ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा 10 बहुत ही महत्व इडियम्स एंड फ्रेज को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। ये दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।